जो जैसा होना है वैसा होकर के रहेगा। जैसा भगवान ने लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। इस प्रकार की बात आज के युवा वर्ग भी कर रहे हैं और प्रौढ़ वर्ग भी कर रहे हैं। सभी के मन में ये बात बैठ गई कि जब जैसा होना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करना, मेहनत क्यों करना। और इस बात को लेकर के व्यक्ति ने सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ दिया। ध्यान रखें, आपके पुरुषार्थ से आपकी लकीरें बदलती हैं। यह हम लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से देखा। आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे आपके हाथ की रेखाएं वैसे ही परिणमन करने लगेंगी। अभी आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वह प्रबल नहीं है, लेकिन आप अगर पुरुषार्थ अच्छा करते हैं और पुण्य का योग सत्ता में आ जाता है तो वह हाथ की रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं और आपका पुण्य उछाल मारता है। जो आपके जीवन में नहीं होने वाला था वो भी आपको प्राप्त होता है। ध्यान रखें, अगर इसको जैन आगम के अनुसार देखें तो हमारे यहाँ नियत पर्याय और अनियत पर्याय, इस प्रकार से दो प्रकार की पर्याय कही गई। और उन दो प्रकार की पर्यायों में जो नियत पर्याय है वह कभी परिवर्तित नहीं होती। जैसा होना है वह होकर के रहेगा। किसी की मृत्यु जिस स्थान में जिस समय जैसी नियत होगी वैसी ही मृत्यु होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। लोगों के मन में विकल्प आने लगता है कि अगर वह व्यक्ति उस स्थान में नहीं जाता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता और वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर वह नियत पर्याय थी तो वह व्यक्ति उधर जाकर के ही रहेगा, कोई उसे टाल नहीं सकता। जो अनियत पर्याय होती है, अनियत पर्याय में पुरुषार्थ काम करता है, मेहनत काम करती है। और जैसी आप मेहनत करते हैं, आपके हाथ में रेखाएं नहीं थी मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उसने उस प्रकार से मेहनत की, पुरुषार्थ किया और नतीजा ये निकला कि वह जीव स्वयं डॉक्टर बन गया। इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति केवल भाग्य के ऊपर ना बैठे, केवल भाग्य को लेकर के ना बैठे। आप पुरुषार्थ करें, जितनी हो सके उतना 100% मेहनत करें। फिर अगर आपको सफलता ना मिले तब समझ लेना कि हमारा भाग्य प्रबल नहीं है, हमारा पुरुषार्थ तो था लेकिन पुण्य में, सत्ता में, नियत पर्याय में यह चीज हमारे भाग्य में नहीं थी, तदनुसार हमारे लिए लाभ नहीं मिला। अब इसमें दोष किसी और का नहीं है, हमारे स्वयं का दोष है। क्योंकि हमारे जीवन में जो हमने पूर्वकृत कर्म किए हैं, अंतराय कर्म बांधा है और उस कर्म के अनुसार हमारा भाग्य बना है और उसी के अनुसार नियत और अनियत पर्याय निर्धारित होती हैं। ध्यान रखें, कभी भी किसी बात को लेकर भाग्य के ऊपर न छोड़ें। निरंतर पुरुषार्थ करें, सतत पुरुषार्थ करें। एक बार फेल होंगे पुनः पुरुषार्थ करें, दूसरी बार फेल होंगे पुनः पुरुषार्थ करें, तीसरी बार फेल होंगे पुनः पुरुषार्थ करें। बतलाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगभग 56 बार पुरुषार्थ किया, तब जाकर के 57वीं बार में वह अमेरिका के राष्ट्रपति जैसी पदवी को प्राप्त कर पाया। ऐसे अनेक वर्तमान में भी उदाहरण मिलते हैं जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं। किसी व्यक्ति ने सीए की तैयारी की, एक बार में नहीं निकला, उसने 10 बार पुरुषार्थ किया लेकिन 11वीं बार वह व्यक्ति सीए बन गया। इसका मतलब कि उस जीव ने हार नहीं मानी। इसी प्रकार आप लोग भी निरंतर मेहनत करें, निरंतर पुरुषार्थ करें, जितना बन सके उतना पुरुषार्थ करें। आपकी मेहनत अवश्य ही सफलता प्रदान करेगी। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का